देव सम्मेलन लगा था न्यारा, देवगण आए हर दिशा से प्यारा। यमराज महिष पर सवार, न्याय का था उनका व्यवहार। गरुड़ जी पहुँचे विष्णु संग, देखी चूहिया डरी सी दंग। पूछा क्या भय तुझे सताए, चूहिया बोली मृत्यु संग आए। यमराज ने जो मुझको देखा, मुस्कुराए कुछ था लेखा। डर मुझे अब सताए, जीवन जाने का भय आए। गरुड़ जी बोले डर मत प्यारी, सात समंदर दूर में उतारी। चूहिया मांद में छोड़ आए, लोट सभा में शीश झुकाए। यमराज बाहर खोज में आए, गरुड़ ने पूछा क्या तुमने पाए। यमराज बोले मांद है ठिकाना, जहाँ इसे है सर्प ने खाना। गरुड़ जी तब चौंक उठे, स्वयं जिसे वे छोड़ चुके। सोचा बचा ली इसकी जान, पर विधि का विधान महान। जीवन मृत्यु अटल है साथी, नियति से न बचा कोई राही। जहाँ लिखा जो होना है, जीव स्वयं ही वहाँ को दौड़ा है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर एक अद्भुत दृश्य था। एक भव्य देव सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देवलोक से सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर भाग लेने के लिए आ रहे थे। स्वर्गीय आभा से दमकते हुए ये देवगण जब पृथ्वी पर उतरते तो वातावरण और भी पवित्र व दिव्य हो जाता। इसी क्रम में सूर्यपुत्र यमराज, जो जीवात्माओं के शुभ अशुभ कर्मों का न्याय करते हैं, अपने वाहन महिष भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनकी गंभीरता, तेजस्विता और न्यायप्रियता उनके व्यक्तित्व की छवि को और भी प्रभावशाली बना रही थी। उन्होंने एक दृष्टि चारों ओर डाली और फिर भीतर चले गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ जी के साथ वहां पहुंचे। जब विष्णु भगवान भीतर गए तो गरुड़ जी ने देखा कि एक नन्ही सी चूहिया एक कोने में बैठी भय से कांप रही थी। उसकी आंखों में असहायता झलक रही थी और वह इधर उधर चिंताग्रस्त होकर देख रही थी। गरुड़ जी ने चूहिया से पूछा तुम इतनी भयभीत क्यों हो। चूहिया ने कांपते हुए उत्तर दिया, अभी थोड़ी देर पहले यमराज जी यहाँ आए थे। जब वे भीतर प्रवेश कर रहे थे तो उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मुझे भय हो रहा है कि जब वे बाहर आएंगे तो मेरे प्राण हर लेंगे, इसलिए मैं डर रही हूँ। गरुड़ जी को उस नन्ही जीव पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यमराज जी अभी भीतर हैं और सम्मेलन लंबा चलेगा, तब तक वे इस चूहिया को कहीं दूर छोड़ सकते हैं ताकि वह यमराज की दृष्टि से बच सके। गरुड़ जी ने प्रेम पूर्वक कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। 7 समंदर पार एक निर्जन टापू है, वहाँ एक गहरी मांद में तुम्हें रख दूंगा। जब तक यमराज जी बाहर आएंगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। चूहिया को अपने विशाल पंखों पर बैठाकर गरुड़ जी आकाश में उड़ चले। वे 7 समंदर पार पहुँचे और वहाँ की गहरी मांद में चूहिया को छोड़कर तुरंत लौट आए। कुछ समय बाद सम्मेलन समाप्त हुआ। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर स्वर्ग लौटने लगे। तभी यमराज जी बाहर आए और इधर उधर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों। गरुड़ जी ने यह दृश्य देखा और जिज्ञासावश यमराज जी से पूछा, महाराज आप किसे खोज रहे हैं। यमराज जी बोले, हे गरुड़, मैं उस चूहिया को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ बैठी थी। गरुड़ जी मुस्कुराए और बोले, लेकिन महाराज आप उसे क्यों खोज रहे हैं, कोई विशेष कारण। यमराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब मैं भीतर जा रहा था तब मैंने उस चूहिया को यहाँ बैठे देखा। उसी क्षण मुझे यह भेद ज्ञात हुआ कि इस चूहिया की मृत्यु 7 समंदर पार एक निर्जन टापू की एक गहरी मांद में होनी है, जहाँ एक सर्प रहता है। यह सोचकर मैं मुस्कुराया था कि यह तो अभी यहाँ बैठी है, लेकिन विधि ने इसकी मृत्यु का स्थान इतनी दूर निश्चित किया है। पर विधि का विधान ऐसा अचूक है कि यह किसी न किसी माध्यम से वहां पहुंचेगी ही। यह सुनकर गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। वे कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, महाराज मैं ही इसे वहां छोड़कर आया हूँ। यमराज ने शांत भाव से कहा, यही विधि का विधान है गरुड़। मृत्यु अटल सत्य है, कोई इसे टाल नहीं सकता। जिस स्थान और जिस समय पर मृत्यु लिखी जाती है, जीव उसी दिशा में स्वयं बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि उसे वहाँ पहुँचाने के लिए साधन भी स्वयं ही बन जाते हैं। गरुड़ जी ने यह घटना प्रत्यक्ष देखी थी। उन्होंने स्वयं बचाने का प्रयास किया, परंतु विधि लेख से कोई भी बच नहीं सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु और भाग्य अटल हैं।
हम कितनी भी चतुराई कर लें, कितनी भी सावधानियां बरत लें, लेकिन जो होना तय है वह होकर रहेगा। इसलिए जीवन में भयभीत होने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, ताकि जब मृत्यु का समय आए तो हम निर्भय होकर आगे बढ़ सकें। जय श्री राम, जय हिंद।